बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन कराम, जुनैद अंसारी आज़ाद जम्मू कश्मीर के सबसे बड़े हॉस्पिटल डिविजनल हेडक्वार्टर टीचिंग हॉस्पिटल के मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर सरदार आमिर अज़ीज़ साहब के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। हेल्थ हीरोज़ आर सॉफ्ट टारगेट्स, पॉलिटिशियंस आर सॉफ्ट टारगेट्स, अमेरिका इज़ अ सॉफ्ट टारगेट। पाकिस्तान में अमेरिका, सियासतदान और डॉक्टर्स इसको गाली देना इन लोगों को आसान भी है और लोग इसको सवाब भी समझते हैं। डॉक्टर साहब, ऐसा क्यों है? मेरे ख्याल में थोड़ा सा एतमाद का फुकदान है। लोगों के साथ जो कम्युनिकेशन होनी चाहिए, जो लोगों के जो नॉलेज है उसमें कमी है। उनको अंदाज़ा नहीं है कि किस लेवल पे जो हेल्थ कम्युनिटी है वो काम कर रही है। तो मैं समझता हूँ कि इसमें हमें भी थोड़ा सा प्रोएक्टिव रोल अदा करना चाहिए कि लोगों को पता चले कि जो हेल्थ की कम्युनिटी है, डॉक्टर्स हैं, पैरामेडिक्स हैं, नर्सिंग ऑफिसर्स हैं, वो किस लेवल पे काम कर रहे हैं और कितना उनकी वजह से लोगों को रिलीफ मिल रहा है। एक बात बताएंगे, मेरा ये ज़ाती हड बीती है। एक तो होती है ना कि मुशाहिदा, एक होती है फ्लैटरिंग, एक होती है बटरिंग, एक होता है कि आप किसी की गुड्डी चढ़ाने की कोशिश करते हैं या गुड्डी काटने की कोशिश करते हैं। मेरी सगी खाला परसों सुबह के वक्त अचानक उनको घर में तबीयत ख़राब हुई। ये अभी तखलिए में आराम फरमा रहे थे। तखलिया था या नहीं, या किरामन कातबीन इनके साथ मौजूद थे, यकीनन मौजूद होंगे। तो इनको मैंने फ़ोन किया कि इस तरह मेरी खाला हैं, 82 ईयर उनकी एज है, मेरे साथ होती हैं चंद सालों से। इन्होंने फ़ौरी तौर पे सरकारी एम्बुलेंस मेरे घर मस्जिद अक्सा के सामने सेक्टर B4 में भेजी। उनको वहाँ पे मंगवाया, ICU के अंदर थ्रू एमरजेंसी दाखिल किया। रात के वक्त इत्तला आई, मैं डॉक्टर नज़ीर गिलानी साहब, डॉक्टर सैयद नज़ीर गिलानी साहब, बानी सदर JKCHR, उनका इंटरव्यू करने के लिए इस्लामाबाद में मौजूद था। हाजी आफ्ताब अंसारी मेरे साथ मौजूद थे। इत्तला आई कि आपकी खाला जो सास भी हैं वो अल्लाह के पास जाने वाली हैं। सेप्टिसिमिक शॉक इतना फैल चुका है कि उनका ब्लड प्रेशर 70/0 हो चुका है। मैं भागम भाग वापस आया, पूरी रात डॉक्टर्स लगे रहे। इस वक्त उनका ब्लड प्रेशर 100/70 है। डॉक्टर साहब, ये एक सक्सेस स्टोरी है। जी अल्हम्दुलिल्लाह। अंसारी साहब, इस तरह की सक्सेस स्टोरीज़ काफ़ी सारी हैं। बल्कि मैं आपको अभी रिसेंटली बताऊं कि एक तारिक नाम के पेशेंट हैं, कोई तकरीबन 4-5 दिन पहले वो जो है बिम्बर से उनको रेफ़र किया गया मीरपुर में, और DHQ बिम्बर में भी, हालांकि बिम्बर में भी डायलिसिस सेंटर है। तो वो उनका जो ब्लड प्रेशर था वो 60/0 था, और वो वहाँ से मेरे ख्याल में अजीज़ भट्टी भी लेके गए, उन्होंने भी वहाँ से उनको गुजरात में। तो जिस बंदे से मेरी बात हुई, उन्होंने कहा जी कि आपका मुझे नंबर दिया है किसी ने, तो इनको रात के टाइम डायलिसिस होना बड़ा ज़रूरी है, तो ब्लड प्रेशर इनका इस तरह आ रहा है। तो वो यहाँ पे हमारे KIC में डायरेक्ट उन्होंने लैंड किया। तो हमारे कार्डियोलॉजिस्ट वहाँ पे रात के तकरीबन, ये बात बता रहा हूँ मैं आपको, रात के 12:30 बजे की मेरी उनके साथ कन्वर्सेशन शुरू हुई, और तकरीबन 2:30 बजे तक नेफ्रोलॉजिस्ट, कार्डियोलॉजिस्ट और हमारे जो बाकी नर्सिंग स्टाफ है उन लोगों को मैंने एंगेज किए रखा। वरी ये कर रहे थे कि खुदा ना खास्ता एक तो BP लो है और इनकी डेथ ना हो जाए। उनका जो क्रेटिनिन वगैरह और लेवल है वो काफ़ी ज़्यादा रेज था, 16 से अबव था उनका। लेकिन जो हमारे लिए चैलेंज था कि डायलिसिस नहीं हो सकता था लो ब्लड प्रेशर पे। तो जो कार्डियोलॉजिस्ट हैं, डॉक्टर वहाब हैं, माशाल्लाह बड़े कॉम्पिटेंट कार्डियोलॉजिस्ट हैं, बाकी लोग भी हमारे काफ़ी सारे, आपको पता ही है कि ये पूरी टीम है। तो रात के टाइम उन्होंने उनका ब्लड प्रेशर रेज़ किया मॉर्निंग टाइम, और रात के टाइम पैरेलल मेरी नेफ्रोलॉजिस्ट डॉक्टर समरीन साहिबा के साथ भी गुफ्तगू हो रही थी, समरीन अजीज़ साहिबा से। बिल्कुल। तो ये इन डॉक्टर्स ने इनपुट दिया, और अल्हम्दुलिल्लाह कल मुझे उनका जो है ना मैसेज आया डॉक्टर समरीन साहिबा का रात को कि जी वो डायलिसिस से ऑफ हो गई और माशाल्लाह अब वो बिल्कुल सेहतयाब है, बिल्कुल ठीक ठाक है। तारिक नाम के पेशेंट है यहाँ पे अभी मौजूद है हमारे पास। तो ये आप देख लें कि इस तरह की सक्सेस स्टोरीज़ रेगुलरली हमारी चल रही होती हैं। ये आपकी 90% से ज़ायद आपका सक्सेस रेट है। वो 10% मरीज़ जो कि इस्लामाबाद रेफ़र डॉक्टर कर देते हैं, उसमें गरीब डॉक्टर का कसूर नहीं है। यहाँ पे डॉक्टर अकरम चौधरी साहब की वफ़ात हुई, लोगों ने इल्ज़ाम लगा दिया, जनरलाइज्ड बात करूँ, किसी को मैं पिन पॉइंट नहीं कर रहा, सोशल मीडिया पे बहुत से लोगों ने कह दिया कि जनाब डॉक्टर आमिर साहब यहाँ क्या कर रहे हैं, ये KIC के डॉक्टर यहाँ क्या कर रहे हैं, ये रेफ़र कर देते हैं, रेफरल सेंटर बना हुआ है, दे आर मनी मेकर्स, दे आर दिस, दे आर दैट। मैं उस फंक्शन में था, तो मैंने उस फंक्शन में मुद्दबाना अर्ज़ की
कि हाजी मोहम्मद सलीम अलैह रहमत मेरे करीबी तरीन दोस्तों में से एक थे। वो ज़िंदगी सारी रोते रहे कि इसे पूरा कार्डियोलॉजी हॉस्पिटल बनाएं। जब यहाँ पे बाईपास सर्जरी का बैकअप नहीं है तो डॉक्टर उसको एंजियोग्राफी एंजियोप्लास्टी के लिए कैसे हाथ रखेगा? डॉक्टर साहब मैं ठीक कह रहा हूँ, गलत कह रहा हूँ? बिल्कुल अंसारी साहब, ये वही चीज़ है कि लोगों को समझने की ज़रूरत है। और मैं ये कहता हूँ कि जो पढ़ा लिखा तबका है, जो मतलब इस सोसाइटी का बड़ी इम्पॉर्टेंट जिनका रोल है, उन लोगों को भी मैं तो हर बंदे को वेलकम करता हूँ कि आप हमारे पास आएँ, हम आपके साथ कुछ चीज़ों को शेयर करें कि देखें जो महज़ब माशरे ना, वहाँ पे सारी चीज़ें गवर्नमेंट के ऊपर नहीं छोड़ी जाती हैं। वहाँ पे सिविल सोसाइटी भी अपना रोल अदा करती है और बढ़ चढ़ के जो NGOs हैं वो अपना रोल अदा कर रही होती हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि ये हमारा माशरा है, हमारा हॉस्पिटल है। आपके भी और मेरे भी दोस्त थे हाजी मोहम्मद साबर मुगल, जी जो कि मुगल फाउंडेशन हॉस्पिटल के, जो बाद में मिर्ज़ा अब्दुल क़य्यूम मेमोरियल हॉस्पिटल बन गया, उसके मेन ट्रस्टीज़ में शामिल थे। डायरेक्टर भी थे, मुगल फाउंडेशन के सदर भी थे, जनरल जहादात खान के शफा आई ट्रस्ट के डायरेक्टर भी थे। अम्बूर में 50 करोड़ रुपए का जो हॉस्पिटल बना, जनरल जहादात ने मेरी आंखों के सामने उनसे ये कमिटमेंट की थी, मैं कश्मीर में अस्पताल बनाना चाहता हूँ, कहाँ बनाऊँ? हाजी साबर मुगल साहब ने कहा जहाँ पे इंसानों को ज़्यादा फ़ायदा हो, ज़्यादा इंसानों को ज़्यादा फ़ायदा हो। मैं चकसवारी में बनाने का नहीं कह रहा, अम्बोर में बना, जहाँ माजर कैंप हैं, जहाँ गरीब लोग हैं, जहाँ एबटाबाद तक के लोग आते हैं। हमारे लोगों के जहन में किसी भी किस्म की तासुब नहीं है। वो क्या था, शजर है फ़िरका आराई, तासुब है समर इसका, ये वो फल है कि जन्नत से निकलवाता है आदम को। मीरपुर के हवाले से बाद लोगों के जहनों में तासुब क्यों है कि मुजफ्फराबाद के डॉक्टर्स को तो आप उनको अलाउंस दे देते हैं कार्डियोलॉजी हॉस्पिटल में, मीरपुर के डॉक्टर्स का क्या कसूर है? सईद आलम क्या उसके FCPS की नाक बह रही है? बुरहान साकिब की FCPS कार्डियोलॉजी उसका कोई प्रॉब्लम है? यहाँ के डॉक्टर उतने कॉम्पिटेंट नहीं है क्या? नहीं, ये ऐसी बात नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह वो अपना बड़ा ज़बरदस्त काम कर रहे हैं। जैसे आपके भी नॉलेज में है कि यहाँ पे एंजियोग्राफीज़ हैं, तो इनको पैरिटी क्यों नहीं देते हैं आप? बिल्कुल उसके ऊपर काम जारी है। मैंने आपको बताया था ना कि अभी रिसेंटली हमारी मीटिंग मुजफ्फराबाद में हुई थी और ये बहुत जल्द ना खुशखबरी आपको मिलने वाली है, मिलेगी इंशाल्लाह मिलेगी। मैं इंटरव्यू के एंड पे आ रहा हूँ, बहुत बड़ा काम होने जा रहा है इंशाल्लाह ताला। मैंने एक जुमला कहा था, मैं कह रहा हूँ कि कश्मीरी इंडियन इलीगली ऑक्युपाइड कश्मीर में कश्मीरी बज़ाहिर हिंदुस्तान के ग़ुलाम हैं, लेकिन हम उन गैरतमंद और बाज़मीर और दलेर कश्मीरियों के ग़ुलाम हैं जिन्होंने अपने वतन की आज़ादी के लिए लाखों जानें दे दी, इज़्ज़तें उनकी वहाँ पे लुट गईं, लेकिन वो कलमा हक़ से दस्तबरदार नहीं हुए। हम उन कश्मीरियों के ग़ुलाम हैं। एक कश्मीरी भट्ट साहब यहाँ पे बैठे हुए हैं और एक और कश्मीरी इनका नाम क्या है, भट्ट साहब के साथ जो बैठे हैं, सईद साहब और भट्ट साहब बैठे हैं मस्ट यूनिवर्सिटी से आके। यहाँ पे ये जितना इनका मौजूद है कंप्यूटर का साइबर का निज़ाम, उसको ये यहाँ पे वॉलंटियरली इनकी हेल्प कर रहे हैं। तो मैंने इनसे वादा किया था इंटरव्यू शार्ट होगा। आखिरी बात, मेरी इत्तला के मुताबिक आपके हॉस्पिटल में वज़ीर आज़म जनाब चौधरी अनवारुल हक साहब, कायद कश्मीर जनाब सदर आज़ाद कश्मीर बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी साहब, वज़ीर सेहत, बल्कि दर्जा बदर्जा चलते हैं, सीनियर मोस्ट वज़ीर जनाब कर्नल वक़ार अहमद नूर साहब बरनाला वाले, और वज़ीर सेहत जनाब अंसर निसार अब्दाली साहब, यासर सुल्तान साहब, चौधरी अरशद साहब, इन सब का आपको बैकअप हासिल है कि कार्डियोलॉजी हॉस्पिटल अब मुकम्मल बना दिया जाए। आप उनको अच्छा सा वर्किंग पेपर क्यों नहीं बना के दे रहे अभी तक? बिल्कुल जी, इसके ऊपर मैंने जैसे आपको बताया काफ़ी हद तक काम हो चुका है और इंशाल्लाह ताला आपको बहुत जल्द खुशखबरी मिलेगी। मैं आपको बता रहा हूँ काफ़ी सारी चीज़ें आप मुस्कुरा रहे हैं जितने प्यार के साथ, तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो, क्या गम है जिसको छुपा रहे हो? बिल्कुल जी, इंशाल्लाह ये मैं आपको ये चीज़ें बड़े बावसूख ज़राए से बता रहा हूँ, थोड़ा सा सब्र करें। पक्की खबर है इंशाल्लाह। मैं भी पक्की खबर दूँ आपको एक? जी जी, पक्की खबर ये है कि ये जो डॉक्टर अकरम चौधरी साहब की एक नागहानी वफ़ात हुई, इसने पूरे कश्मीर को हिला के रख दी है। इसी तरीके से और भी चंद एक अमवात हुई हैं, जिनमें मिर्ज़ा ताहिर साहब, मेरे प्यारे दोस्त, बल्दिया के साबिक़ मेयर, चेयरमैन, एडमिनिस्ट्रेटर, उनकी वफ़ात हुई, लोग हिल के रह गए हैं। और हाजी मोहम्मद सलीम अलैह रहमत की वो सदा सच होने वाली है कि मुझे ख्वाब में इशारा हुआ है, तुम हमारे लिए कर रहे हो, इन लोगों के लिए, इन अफसरों के लिए नहीं कर रहे हो, अजर इसका हमने देना है, आम इंसानों की मदद करो। तो आम इंसानों की मदद आप कर रहे हैं डॉक्टर साहब, कंग्रेचुलेशंस। थैंक यू। उन दुआओं का आपके बच्चों पे, आपके रिस्क पे, आपकी सेहत पे असर होगा इंशाल्लाह। ख़बर ये है कि हुकूमत आज़ाद कश्मीर ने, ये मैं ख़बर दे रहा हूँ, मैं ज़िम्मेदार हूँ इसका, हुकूमत आज़ाद कश्मीर ने PMA की देरीना एक डिमांड थी
कि जितने मेडिकल कॉलेजेस हैं यहाँ पर तरजीही बुनियादों पर जो लोग अवेलेबल हैं, फिजियोलॉजी, एनाटॉमी, जितनी स्पेशलिटीज़ हैं इंक्लूडिंग प्रिंसिपल्स तक, वो यहाँ के लोगों को, महकमे सेहत के जो लोग हैं उनको रखा जाए। यह फैसला हो गया है कि जो लोग अवेलेबल हैं उनको रिप्लेस किया जाता रहेगा। फ़ायदा होगा इसका कि नुकसान होगा? क्योंकि ये मेरी डोमेन नहीं है, इसके ऊपर मैं बात नहीं कर सकता। मेरा क्योंकि आप टीचिंग हॉस्पिटल के हेड हैं, अपॉइंटमेंट्स के हवाले से मैं इसके ऊपर कुछ नहीं कह सकता। ये गवर्नमेंट की पॉलिसी होती है, तो हम क्योंकि अपना काम कर रहे हैं तो उसके सदर साहब कैसे आदमी हैं? सारे माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत, आपको वज़ीर-ए-आज़म कायदे कश्मीर हैं। वज़ीर-ए-आज़म नवाब साहब कैसे आदमी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने जिस तरह महकमा सेहत आमा के लिए काम किया है, पैसे दिए, सर्विसेज फ्राहम करने के पैकेज एक आया लिए, वो आपके सामने है। 85 करोड़ बताया कि हेल्थ पैकेज भी दिया है। अच्छे आदमी है वो भी, अल्हम्दुलिल्लाह। सीनियर मोस्ट वज़ीर वक़ार महमूद भी सुना अच्छे आदमी है, बहुत अच्छे जी। मैं हम तो देखते हैं कि किस तरह वज़ीर सेहत की तो क्या बात है। इंतज़ार अंसर अब्दाली साहब यहाँ पे अक्सर दौरा करते रहते हैं, ये सारे अच्छे हैं। तो ये अपने बच्चों का इलाज इस अस्पताल में क्यों नहीं कराते? शिफा में या दीगर इलाकों में क्यों जाते हैं? आम आदमी में और उनके बच्चों में फ़र्क है कोई? आपको ये चीज़ बताऊँ कि शायद आपकी उसमें नॉलेज में ना हो कि कर्नल वक़ार अहमद नूर साहब, क्योंकि मीरपुर में भी उनकी रिहाइश है, तो वो मोस्ट ऑफ द टाइम मीरपुर हॉस्पिटल में ही आते हैं, खांसी ट्रीटमेंट के लिए भी, बड़ी बीमारी के लिए भी, और टेस्ट करवाने के लिए खांसी नज़ले हर लिहाज से नहीं, हर किस्म की कोई भी अगर कोई इशू हो तो यहाँ पे वो रजू करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। बरतानिया में प्राइम मिनिस्टर टोनी ब्लेयर ने एक मरतबा अपने बच्चे को ट्यूशन दिलाई और फिर उसने माफ़ी मांगी। लोगों ने कहा कि इसका मतलब है कि ये स्कूल या तो अच्छा नहीं है, और दूसरी बात, अगर स्कूल अच्छा नहीं है तो फिर आम बंदा जो टैक्स पेयर का है उसके साथ ज़्यादती क्यों हो रही है? उसने माफ़ी मांगी और ट्यूशन हटा दी। हम उस लेवल पे कब पहुँचेंगे? इंशाल्लाह पहुँचेंगे। अब जो लोगों के अंदर, एक तो ये है कि आपको पता है कि एजुकेशन का लेवल काफ़ी हद तक इम्प्रूव हो गया। जो पहले दौर था, आजकल के दौर में, इस टेक्नोलॉजी के, एडवांस टेक्नोलॉजी के दौर में, हर बंदे के पास जो है ना वो लेटेस्ट नॉलेज है, उनको पता है कि हमने किधर रजू करना है। और फिर ये है कि जो नौजवान नस्ल है उनके अंदर एक जज्बा पाया जाता है कि इस मुल्क को बेहतर से बेहतर करना है, और आपको नाउमीद नहीं होना चाहिए, मायूस नहीं होना चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह ये पाकिस्तान, हमारे माशरे के अंदर हम ब्लेस्ड हैं कि अभी तक जो है ना डॉक्टर्स की बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट है माशरे। नहीं है सर, बहुत ज़्यादा है। नहीं है सर अंसारी साहब, मैं आपकी अपनी ओपिनियन है, लेकिन अगर एक प्रोफेसर लेवल के बंदे को हथकड़ी लगा देती है तो डॉक्टर का दिल टूटता है। सोशल मीडिया देखें, एक्स देखें, आप तमाम टिकटॉक पे देखें, लोग क्या कह रहे हैं सर। मैं इसके ऊपर, मैंने फिर आपको बोला है कि मैं कमेंट नहीं करूंगा। मैं तो अपने आज़ाद कश्मीर लेवल पे, आज़ाद कश्मीर में भी आप लोगों के अंदर जाके पूछें लोग क्या कह रहे हैं। देखें हमारे जो वज़ीर सेहत आमा हैं, जितनी रिस्पेक्ट वो हेल्थ वर्कर्स को देते हैं, आपको, मैं ये नहीं कि वो सिटिंग मिनिस्टर हैं तो इस वजह से कह रहा हूँ, आप वैसे एक अनबाइस्ड अप्रोच के साथ आप कम्युनिटी से पूछें, लोगों से पूछें। मैं आपकी बात तो इसी तरह जनाब वज़ीर आज़म आज़ाद हुकूमत रियासत जम्मू कश्मीर भी, जो हमारे जितने लोग हैं जो सर्विसेज में मौजूद हैं, उनको बहुत रिस्पेक्ट देते हैं। लेकिन डेफिनेटली कि अगर हम गवर्नमेंट से पे ले रहे हैं तो ये हमारी ज़िम्मेदारी बनती है कि हम लोगों को सर्विसेज दें, ठीक है। तो अगर जो सर्विसेज नहीं दे रहा तो उसकी रिस्पेक्ट कैसे होगी, मुझे आप ये बताएं। जिसकी कोई ख़राबी है, आपकी बात से मैं फार इत्तेफाक कर जाता हूँ, क्योंकि मेरे आप क्लास फेलो भी हैं, तो आप थोड़े लायक होते थे, आप डॉक्टर बन के रशिया चले गए, रशिया जाके डॉक्टर बन गए। मैं थोड़ा नालायक था, मैंने एमफिल कर लिया फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर। आप थोड़े ज़्यादा माशाल्लाह मेहनती थे, आप एमएस की सीट पे बैठ के, मैं आवारागर्द था, तो मैं उड़ते पत्तों के पीछे उड़ाता रहा, शौक़ आवारगी। मैं एक मलंग किस्म का साफ़ी बन गया, जिसको लोग लफाफा कहते हैं, जिसे लोग गटर माफिया कहते हैं, मैं वो बन गया। चलिए, नसीब अपने अपने, लेकिन अल्लाह के यहाँ यार्ड स्टिक बराबर है। यहाँ कश्मीर और पाकिस्तान में यार्ड स्टिक बराबर नहीं है। MDA का बंदा करप्शन करता है, 21 ग्रेड का अफसर फिर भी बन जाता है। अकरम सोहेल कमीशन की रिपोर्ट आती है कि इसने इतने करोड़ की करप्शन की है, उसे कुछ नहीं कहा जाता। मैं इस पर एहतजाज करता हूँ। मैं हुकूमत से दरख्वास्त करूँगा दस्तबस्ता, असूल इंसानों के लिए बनते हैं, इंसान असूलों के लिए नहीं बनते हैं। एक मज़दूर की भी इज़्ज़त है, उसी तरह एक डॉक्टर साहब की इज़्ज़त है। सबको रिस्पेक्ट दें, ये अल्लाह ने कहा है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है। उनकी बात से आगे ना कोई ज़ाब्ता है, ना कोई कानून है। फ़ी अमान अल्लाह, हाफ़िज़, गुड बाय। हेलो।